रूमी के फादर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और इसलिए रूमी कहती है मुझे इंडिया वापस लौटना पड़ेगा। एंड रे कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, पर बट रूमी सेज नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ रूमी रियलाइजेज कि क्योंकि रे यूएस रहते हैं और वो अपने फादर को छोड़ के यूएस में सेटल नहीं होगी, तो रूमी रियलाइजेज एट दिस जंक्चर कि ये लव स्टोरी यहीं खत्म होती है। लेकिन रे इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाले हैं। वो रूमी को ढूंढते ढूंढते आगरा चले आते हैं, बिकॉज दैट इज वेयर शी लिव्स। एंड आगरा में ही ट्राइज टू कन्विंस रूमी कि इन दोनों को अपनी लव स्टोरी यही नहीं खत्म करनी चाहिए, बिकॉज ही फील्स ही लव्स रूमी सो मच दैट शी शुड बी हिज लाइफ पार्टनर। रूमी भी रे से बहुत मोहब्बत करती है, बट शी रियलाइजेज सर्कमस्टेंसेज ऐसे हैं कि कोई हिसाब से ये लव स्टोरी कैन नॉट फ्रैक्टिफाई इनटू मैरिज। तो अंत में क्या होता है? क्या रूमी की जीत होती है या रे की जीत होती है? यानी क्या दोनों की जीत होती है या ये लव स्टोरी वहीं की वहीं अधूरी रह जाती है? सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं, या यूं कहिए डाइसेक्ट करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, कथा, पटकथा और संवादों को। करण श्रीकांत शर्मा ने इस फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद लिखे हैं। एंड कहानी में डेफिनेटली एक नयापन है। एक और नयापन है जो क्लाइमेक्स में आपको रिवील होता है। वो मैं यहां पर नहीं कहूंगा बिकॉज दैट इज द क्लाइमेक्स ऑफ द फिल्म एंड आपका मजा किरकिरा हो सकता है। लेकिन सफाइस टू से कि एक नया टेक है इन अ लव स्टोरी। एक लव स्टोरी है बट एक नया टेक है। एंड इस ड्रामा में जो बाधाएं आती हैं इन दोनों के बीच में, दे आर नॉट द टिपिकल पेरेंट्स आर ऑब्जेक्टिंग। लेकिन क्या बाधाएं आती हैं वो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा, एंड कैसे रिजॉल्व होता है या नहीं। की कहानी एंड पटकथा दोनों ही इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है एंड एंटरटेनिंग भी है। फर्स्ट हाफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पर आपको बहुत हंसी आती है, एंड सेकेंड हाफ में यू मे नॉट शेड टीयर्स ऑफ कोर्स। अगर आप वीक हार्टेड हैं तो आप रोएंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हार्टेड हैं, वीक हार्टेड नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप रोएंगे नहीं, लेकिन दिल को वो बात छुएगी। एंड देयरफॉर इट रियली लीव्स यू मॉइस्ट-आइड। करण श्रीकांत शर्मा के डायलॉग्स मजेदार हैं। जो लाइट सीन्स के डायलॉग्स हैं उनमें आपको हंसी आती ही आती है, एंड जो इमोशनल ड्रामा, फैमिली ड्रामा के डायलॉग्स हैं वो दिल को छूते हैं। ये तो हुई बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म में अच्छा काम किया है, बहुत भूमिका निभा रही हैं, शी इज क्वाइट नाइस। गुरुशा कपूर जो मिसेज भाटिया बनी है, वाओ, वेरी एंटरटेनिंग, वेरी नेचुरल परफॉर्मेंस। लोकेश मित्तल जो मिस्टर भाटिया बने हैं, ही ऑल्सो इज एंटरटेनिंग। देन देयर इज टिकू तलसानिया शास्त्री जी की भूमिका में, ही मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पली फेल्ट। सपना सांड जो शास्त्री जी की वाइफ बनी है, रेनू, उनका काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जब भी वो एक्सप्रेशंस देती हैं या जब भी वो मुंह खोलती हैं, ऑडियंस को हंसी आती ही आती है। हर ट्रैक इज सुपर्ब। Then there is Gaurav Pandey in the role of love, he definitely has his moments. Mohit Nehra in the role of Sukhi is quite good. Kabir Jaibedi as Vicky is all right. Then there is Raghav Binani and Aru Mishra as Sunny and Sana respectively. उनका ट्रैक भी अच्छा है और इसलिए हंसी आती है because it's a comic track. Of course इनके अलावा और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अच्छा सपोर्ट लैंड किया है। ये तो हुई बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नज़र डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। समीर विद्वास के निर्देशन में ये फिल्म बनी है और कहना पड़ेगा उनका निर्देशन सेंसिटिव भी है और मैच्योर भी है। ही हैज नरेटेड द सब्जेक्ट इन सच अ वे कि सारे क्लासेस ऑफ ऑडियंस को कुछ ना कुछ फिल्म में मिलेगा। देयर इज सम एंटरटेनमेंट फॉर एवरी क्लास ऑफ ऑडियंस, फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑडियंस। विशाल शेखर का संगीत है फिल्म में एंड गाने अच्छे हैं। द टाइटल ट्रैक इज ऑलरेडी वेरी पॉपुलर। बाकी गाने भी अच्छे हैं। गानों के बोल अमिताभ भट्टाचार्य और कुमार के हैं, विच गो वेल विद द मूड ऑफ द फिल्म। बहुत वजनदार लिरिक्स हैं एंड मूड के हिसाब से, फिल्म के मूड के हिसाब से बिल्कुल सही हैं। गानों की कोरियोग्राफी रेमो डिसूजा की है जो कि आई फीलिंग है। बहुत अच्छे डांस स्टेप्स हैं, देखने में मजा आता है। हितेश सोनिक का पार्श्व संगीत यानी उनका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत इंपैक्टफुल है। अनिल मेहता की सिनेमेटोग्राफी डेफिनेटली फिल्म को 4 चांद लगा देती है बिकॉज ही हैज मेड द फिल्म अ विजुअल ट्रीट। अमर शेट्टी के एक्शन और स्टंट सीन्स अच्छे हैं। अमृता महल नकाई की प्रोडक्शन डिजाइनिंग और रोहन काटे का आर्ट डायरेक्शन दोनों ही स्टैंडर्ड के हैं। एंड मनन अश्विन मेहता का संकलन यानी उनकी एडिटिंग बहुत शार्प है। तो ओवरऑल तू मेरी मैं तेरा तू मेरी इज एन एंटरटेनिंग फिल्म। लेकिन धुरंधर का जो हथौड़ा चल रहा है, द अपोजिशन ऑफ धुरंधर इज सो ह्यूज दैट दिस फिल्म्स बिजनेस विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। आज इस फिल्म की ओपनिंग इज नॉट अप टू द मार्क। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ऑफ तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख डाली है बिफोर वॉचिंग दिस रिव्यू ऑफ आवर्स, तो हमें कमेंट्स द्वारा ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी और आपके हिसाब से इसका बिजनेस कितना होगा। एंड येस, इन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंसेस हमें ये बताइए 4 लीड कैरेक्टर्स जो हैं यानी कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ, चारों में से प्लीज अरेंज एन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कि आपको सबसे बेहतर काम किसका लगा, सेकंड किसका, थर्ड किसका एंड फोर्थ किसका।